मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का मैथ्स का क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, जो कि इस समय हम लोग क्षेत्रमिति ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 बार आया है, 2020 में, 22 में, 23 में, अलग अलग सेट में आया हुआ है। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 घन की बात किया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, घन बना लेंगे। घन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। घन में जो साइड होती है वो सेम होती है। जैसे ये है ए, मान लेंगे ये ए और ये ए, ठीक। अब चूंकि 2 घन है तो एक घन और हम यहाँ पे बना लेंगे। अगर हम ऐसे बना लें, ऐसे करके, चूँकि समान है आयतन तो इसको हम बराबर दिखाएंगे ऐसे। तो ये भी मान लें अगर ए है, ए और ए, दोनों 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी दोनों का आयतन, हर एक का आयतन क्या है, 64 सेंटीमीटर। यानी B1, इसको अगर हम मान लें B1 और इसको मान लें B2, तो दोनों का आयतन क्या है, B1 B2 का दोनों का मिला के 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम साइड निकालना चाहें तो घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, एक काम पहले निकाल लेंगे। 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू 64। ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब में 64 हो जाएगा। अब ये 64 जो हमारा हुआ है 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, तो इस तरीके से हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ ये कन्फर्म हो गया, ये जो साइड है, साइड, उस साइड का मतलब ये होगा कि ये सब 4 4 के हैं, ठीक है, 4 4 के हैं, ये भी 4 4 4 के हैं। अब चूँकि कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब इसको मिला के क्या हुआ, ठोस बन गया। और वो ठोस आगे बता रहा है क्या है, घनाभ है। घनाभ का मतलब कुछ इस तरीके से बन गया है हमारा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये घनाभ जो बन गया है, तो कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये आपका ए और ये ए और ए मिलके ये तो हो जाएगा आपका क्या, 2a, और बाकी ये ए ही रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ, जो आपका ये जो लेंथ है, यानी ये जो हमारा ऊपर का लेंथ जो है, जिसको लंबाई बोलोगे आप, लंबाई हमारा 2a निकल के आएगा। 2a का मतलब 2 × 4, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारा ए है, ए का मतलब 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो हमारा है वो भी 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी ये आपका 8 और ये 4 और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB + BH + HL। इस तरीके से 2LB का मतलब 8 × 4 + 4 × 4 और +4 × 8, तो यहाँ से आपका हो गया 2 32 + 16 + 32, तो 32 32 64, और 64 और 16 70 हमारा हो जाएगा। 32 32 64 हुआ, 64 और 16, 64 6 70, सॉरी 80 हो गया। तो 80 से हमारा ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 2 घन था, ये हमने 2 घन बना लिया। घन का आयतन, हर एक का आयतन बताया गया 64 सेंटीमीटर है, तो किसी एक का आयतन हम घन का ले लेंगे 64 सेंटीमीटर। यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, जिसको बोलते हैं हिंदी में कोर, साइड। तो ए क्यूब बराबर, घन का आयतन ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर 64, तो यहाँ से क्यूब इधर हो गया, 64 मतलब 4 का क्यूब है, ए बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा गया जब, तो कोई भी घन को अगर 2 घनों को जोड़ा जाएगा, तो जैसे लूडो की गिट्टी होती है, घन होता है, तो लूडो की गिट्टी को अगर हम जोड़ लेंगे तो उसकी लेंथ केवल बढ़ेगा, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा। तो लेंथ मान लिया हमने 2a हो गया, तो 2 × 4 यानी 8 आ गया, बाकी सब 4 4 आ गया। ये 8 4 4 यहाँ पे वैल्यू रखा, रखने के बाद में हमने देखा
2 गुणे 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, आया है 3 बार और इसमें कुछ है नहीं, एकदम आसान है।